हेलो गाइस, वी हैव ऑलरेडी सीन लास्ट लेक्चर ऑन वर्क इक्वेशंस। ठीक है, वर्क इक्वेशन से हमने देखा था कि क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इससे मतलब कि बस हमें एक इक्वेशन फ्रेम करना होती है, फिर इट डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन आपका कितना फास्ट है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। अब हम इसमें एक पढ़ेंगे ब्रेकअप एंड पैचअप मॉडल। ब्रेकअप एंड पैचअप मॉडल एक्चुअली में ये कोई नया चीज नहीं है, बट एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस का हमको एक फ्रेम आइडिया होना चाहिए, तो उससे हमारे जो सोल्यूशन है बहुत स्टेप बाय स्टेप होते हैं। इसलिए आई एम कैटेगराइजिंग फॉर यू पीपल कि ब्रेकअप एंड पैचअप मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस लेंगे, इसके सोल्यूशंस आपको कराएंगे बहुत ही जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए एलोन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, ए एलोन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज, अंडरलाइन पॉइंट। बी एलोन कैन डू अ वर्क इन 60 डेज, यानी कि ए किसी काम को 40 डेज में अकेले कर सकता है, बी उसी काम को अकेले, ये वाली चीज को 60 डेज में करता है। दे स्टार्टेड टू वर्किंग टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, किन्होंने, ए एंड बी पर्सन ने। आफ्टर 18 डेज ए कंप्लीटली लेफ्ट द वर्क, दिस इज इंपॉर्टेंट। कंप्लीटली लेफ्ट द वर्क कितने दिन के बाद, 18 डेज के बाद। ठीक है, 18 डेज के बाद ए ने कंप्लीटली लेफ्ट कर दिया। तो कौन सा मॉडल हो गया, ब्रेकअप या पैचअप? ब्रेकअप, क्योंकि अब ए हट गया काम से, ए ने ब्रेकअप कर लिया बी के साथ, अब बी बचा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी एलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, यानी ए के हटने के बाद बी को काम करने में, यानी वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यानी कि 18 डेज और जो आएगा दोनों को ऐड करके। तो ये हो गया ब्रेकअप मॉडल पे क्वेश्चन। नाउ विल सी कि क्वेश्चन पैचअप मॉडल पे क्या है। कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, देखिएगा बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को कर लेंगे बहुत, और जबकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। ए एलोन 20 डेज, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख दिया। ए एलोन 20 डेज, मतलब ए एलोन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, बी एलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। ए स्टार्टेड टू वर्क एलोन, ए स्टार्टेड टू वर्क एलोन, ए ने अकेले काम करना स्टार्ट किया। आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद बी ने ए को ज्वाइन कर लिया, तो क्या हो गया, पैचअप मॉडल। बी आके ज्वाइन कर रहा है ए को, यहाँ पे ए लेफ्ट कर गया था, यहाँ पे बी ज्वाइन कर रहा है ए को। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी कि जब बी ज्वाइन करेगा, ये पहले से 5 दिन काम कर चुका था, कितने दिन और लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में पूछा टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यानी कि जो आएगा आंसर उसमें 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, नाउ विल सी कि क्वेश्चन को कैसे करना। सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, कैसे करते थे हम, वर्क इक्वेशन से हम करते थे ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 किया था। अगर आपने वर्क इक्वेशन का लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट यू हैव टू गो टू देयर एंड आप उस लेक्चर को सुनिए, उसके बाद यू कैन कम। हम इसको दो मॉडल में ब्रेक करेंगे। ठीक है, दो फेज में इस मॉडल को ब्रेक करेंगे, फर्स्ट में सेकेंड। फर्स्ट फेज यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर, वो एक्चुअली मैंने शायद आफ्टर 18 डेज लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसको 12 कर लीजिएगा, आफ्टर 12 डेज। ठीक है, तो आफ्टर 12 डेज उन्होंने, ए ने कंप्लीटली लेफ्ट द वर्क। तो पहले ए प्लस बी ने जो काम किया, फर्स्ट फेज में दोनों एक साथ काम कर रहे थे, तो सेकंड फेज में क्या था, बी अकेले काम कर रहा। ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये हमें वर्क इक्वेशन थी। ठीक है, ये ब्रेकअप मॉडल है, तो फर्स्ट फेज में ए बी दोनों थे, सेकंड फेज में सिर्फ बी बचा क्योंकि ए लेफ्ट कर। अच्छा, अब सिंपली क्या करते थे, डिनोमिनेटर में उसकी कैपेबिलिटी यानी कि उसकी हैसियत, यानी कि अकेले, तो ए और बी कितने दिन ले रहा था काम करने में, देखिए ए और बी कितने दिन ले रहा था। अच्छा, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो हम अगर इसको छुपा लें तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 वाली चीज दिख रही है, तो इस चीज को कैसे लिखेंगे, ए का लिख दें प्लस और बी का लिख दें। ए का क्या है, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज, ए और बी ने कितने दिन, ए ने काम किया 12 दिन तक, बी के साथ नहीं किया। सिमिलरली बी ने भी 12 डेज तक, लेकिन बी के अलोन की कैपेसिटी कितनी है 60, ए प्लस बी वाली चीज हो गई। अब बी की निकालना है, बी आके ज्वाइन किया, तो बी ने कितने दिन तक काम करेगा कि कंप्लीट हो जाए, तो सपोज एक्स डेज 60, 12 डेज तो इसके साथ किया, फिर ए छोड़ दिया काम, ए लेफ्ट तक कंप्लीट, ए कंप्लीटली लेफ्ट द वर्क ना, तो बी बचा, तो बी को एक्स डेज लगे काम को कंप्लीट करने में, काम कंप्लीट हो गया मतलब done। ठीक है, बस ये इक्वेशन होंगे, वर्क इक्वेशन आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक्चुअली में होता है कि वर्क इक्वेशन को फ्रेम करना। तो ये हमने ब्रेकअप मॉडल देखा, सॉल्व कर लीजिए इसको। एलसीएम लेंगे 120, ठीक है, और 3 जा 36, 2 जा 24 प्लस एक्स अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐड करेंगे
60/120 प्लस x अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। कैंसिल करेंगे तो 1/2 प्लस x बाई 60 इज इक्वल टू 1। x बाई 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। x इज इक्वल टू 60/2 यानी कि 30। x क्या थे? नंबर ऑफ डेज जिसमें b अकेले काम कर रहा था, 30 डेज। और देखिए जो क्वेश्चन का ए पार्ट है वो यही पूछ रहा था, इन हाउ मेनी डेज बी एलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो आंसर होगा इन 30 डेज बी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क, कैन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। ओके, अच्छा अब बी पार्ट था, ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट क्या था? बी पार्ट बोल रहा था टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो पहले वर्किंग डेज 12 दिन तक तो दोनों ने काम किया। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, अब आप समझ गए होंगे क्या होने वाला। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इज इक्वल टू क्या होगा? 12 प्लस ऑफ 30। तो योर आंसर इज 42 डेज। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को सोल्यूशन ऑफ सेकंड सिंपली। अच्छा ये हमारा था ब्रेकअप मॉडल। अब हम पैचअप मॉडल लिखते हैं। पैचअप मॉडल में क्या करना है? सबसे पहले सिंपली 2 फेज में काम हो रहा है, फेज 1 प्लस ऑफ फेज 2 या केस 1 केस 2, नो प्रॉब्लम। केस 1 में क्या है कि ए ने काम करना स्टार्ट किया अकेले, तो ए काम कर रहा है। फिर क्या था? बी ने ज्वाइन किया 5 दिन के बाद, तो यानी पैचअप मॉडल है। तो ए प्लस बी आ रहे हैं सेकंड केस में इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए ने कितने दिन काम किया अकेले? ए ने 5 दिन काम किया, है ना। तो ऊपर नंबर ऑफ डेज आते हैं जितने दिन काम करना होता है। ए की कैपेबिलिटी कितनी है बताइए? ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए बाई 20 मतलब डिनोमिनेटर में 20 प्लस। अब इसकी इक्वेशन पे लिखेंगे। अच्छा ए बी काम करेंगे, तो हम मान रहे हैं जब बी ज्वाइन कर रहा है उसके बाद एक्स डेज में दोनों लोग काम कंप्लीट कर देंगे। एक्स डेज में तो एक्स अपॉन ए की कैपेबिलिटी 20। ठीक है, एक्स डेज में दोनों लोग करेंगे ना, तो दोनों के लिए एक्स होगा, तो एक्स अपॉन बी की कैपेबिलिटी 30 डेज। बस हो गई, वर्क इक्वेशन फ्रेम हो गई। वर्क इक्वेशन फ्रेम हो गई, तो अब आपको करना क्या है? सिंपली सॉल्व कर लेना। ठीक है, कितना इजी कर सकते हैं? 5 4 1/4। एलसीएम लीजिए जल्दी से। 60 3x प्लस 2x प्लस 1। इसको उधर 1 में 1/4 गया, 3/4। 5x अपॉन 60 इज इक्वल टू 3/4। x बाई 12 इज इक्वल टू 3/4। होने में 1 सेकेंड में आता है, बस स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बता रहे हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ती है तो उसके लिए इजी रहेगा। ठीक है, 12 इंटू 3/4। ओके, 4 3 9। x इज इक्वल टू 9 डेज। तो 9 डेज क्या आंसर आया? 9 डेज आंसर आया जब a एंड b दोनों साथ में। पार्ट ए क्या था क्वेश्चन का? क्वेश्चन का पार्ट ए था इन हाउ मेनी डेज a एंड b टुगेदर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो आंसर इज 9। तो ठीक है, एक आंसर हो गया ना। अच्छा सेकंड क्वेश्चन था, पार्ट बी था टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो देखिए ए ने काम करना स्टार्ट किया था, 5 डेज काम कर लिया था ए ने। उसके बाद बी ने ज्वाइन किया, तो इन लोग एक्स में कर रहे हैं, यानी आंसर 9। तो 9 और 5 को सिंपली ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, बस उस चीज को हमें दिखाना है, इसलिए हमने एक ही में कोशिश करी है कि ब्रेकअप पैचअप मॉडल आपको कराया जाए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना है? आंसर हो गया ना। क्या होगा बताइए? 5 डेज से ए काम कर ही रहा था, फिर बी आ गया, ए और बी ने मिलकर काम किया 9 दिन। आंसर कितना आ गया? 14 डेज। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज यानी कि पूरा जो काम हुआ 14 डेज में काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो ये ब्रेकअप एंड पैचअप मॉडल था। ठीक है, ओके गैस, अगर आपको कोई डाउट होता है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। चलिए बाय।